महाराष्ट्र। बिल्कुल सर, यस। राज ठाकरे जी जिस प्रकार आज की तारीख में महाराष्ट्र में, एग्जैक्टली, आज विदर्भ में थे, एंड लवली टू सी हिम इन विदर्भ। बिल्कुल बिल्कुल। और जस्ट आफ्टर लॉन्चिंग दिस एंटी वाटर माफिया कैंपेन, दिस टैंकर माफिया कैंपेन इन वसई विरार, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इस वक्त हमारे साथ है मनीष पाठरे साहब। मनीष पाठरे साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। सर, वेलकम टू द शो अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जो आपका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ जो आंदोलन था, वो कहां तक पहुंचा है सर? सर, अभी आपको भी मालूम होगा कि जिस जिस जिला में, जिस गांव में पानी की जरूरत है, वहां पे गवर्नमेंट के थ्रू पानी जाना चाहिए। नहीं तो ये वाटर टैंकर माफिया जो है ये बढ़ते ही रहेंगे। और जैसे एमएनएस को पता चलता है कि इस सिचुएशन में कोई फायदा ले रहा है, तो माफिया कोई भी हो, एमएनएस के कार्यकर्ते वहां खड़े हो रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट जिनके पास है उनके लिए इस सबको, ये सब सब्जेक्ट के लिए कुछ टाइम ही नहीं है। उनका सब एक ही चालू है, हमें सत्ता में आना है, हमारे साथ जो है वो सब चाहिए, और उनके साथ जो अपक्ष में है, विरोध में है, वो भी हमारे साथ ही चाहिए, क्योंकि हमारी सत्ता होनी चाहिए। उनके शायद दिमाग में अभी पूरा घमंड चढ़ बसा है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो ये 40 एक मेन चीज है कि पानी का जो समस्या आप वसई विरार में आप झगड़ रहे हो, जूझ रहे हो सरकार से, और वहां के लोकल लीडरशिप के खिलाफ आप लोग जंग छेड़ दिया है। वाटर टैंकर लॉबी माफिया जो है उसके खिलाफ आपने जंग छेड़ दिया है। जबरदस्त लोगों के सपोर्ट आपको मिल रहे हैं। जो आपके मोर्चे में लोग निकले हैं वो देखने लायक था, सब दिल से निकले थे कि ये भी आशा का किरण है, राज साहब करेंगे। मगर सर, उसमें सबसे बड़ी बात अगर कुछ होगी तो आपको मालूम होगा, उस पूरे मोर्चा का नेतृत्व जो था वो सम्मानीय राज साहब की अर्धांगिनी जो है सौभाग्यवती शर्मिला राज ठाकरे, इन्होंने किया था। और उस मोर्चा में वसई विरार और वहां के जनता को उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि राज साहब के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस है, जो कि महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के सब्जेक्ट के लिए, इश्यूज के लिए उन्होंने लिए। लेकिन अगर उनकी पत्नी होने के नाते महाराष्ट्र में वसई विरार के अंदर पानी की समस्या अगर सॉल्व नहीं होती है, तो उसके लिए अगर कुछ केस लेनी होगी तो मैं मेरे ऊपर की पहली केस वसई विरार में लूंगी। मेरे ख्याल से ऐसे कहने वाली किसी भी पॉलिटिशियन की वाइफ, अभी आपको मालूम होगा कि पॉलिटिशियन की वाइफ बोले तो जो ग्लैमरस रहती है वो वहां पे, और बाकी जो रहते हैं उनके उनके हिसाब से। लेकिन लोगों के लिए रास्ते पे उतर के कोई भी मोटिव नहीं होके, बस अपने महाराष्ट्र के वसई विरार के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जो कि मुंबई से बस 10-15 किलोमीटर की दूरी में है। उन लोगों को तकलीफ न हो। लेकिन मनीष पाठरे साहब, राज ठाकरे रास्ते पे थी। आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये साहस नहीं किया है जो आप लोग कर रहे हैं ना अभी। मैं पिछले 30 साल से मुंबई में हूं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस कदर का मोर्चा वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ कोई भी सड़क पर लाया हो, आज तक कभी नहीं हुआ है। तो लिहाजा आपको तो जूझना पड़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके से, नॉट ओनली विद द वाटर टैंकर माफिया, जो उनके बैकर्स हैं, जो यहां पर मंत्रालय में बैठे हैं मुंबई में। पाठरे साहब सर, यही तो हम कह रहे हैं लोगों से कि हमारा यही कहना लोगों से है कि आप सभी के जो टॉपिक है उसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा आपके साथ है जी। मगर जब सिचुएशन आती है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक अपॉर्चुनिटी देख के सत्ता में बिठाना है, उस समय आप लोगों ने भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। आपको मालूम है वाटर टैंकर माफिया के पीछे कौन है जी। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि अगर लोगों ने अपने पैसों से, मुंबई में अफोर्डेबल घर नहीं मिल रहा है तो वो आजू बाजू में जहां पे भी उनको पॉसिबल है वहां पे घर ले रहे हैं। घर लेने के बाद अगर घर में पानी नहीं हो, और पानी के लिए हमारा पूरा दिन में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज पानी के लिए हो रही हो, तो ये तकलीफ है। अगर हमारा कोई भी लॉ, आपको मालूम होगा एज पर द बीएमसी लॉ, हमें जो नीडफुल जो चीजें हैं वो हमें हमारे रहने की जगह पे मिलनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, गार्डन हो, रास्ते हो, पानी हो, बिजली हो,
जो भी मतलब जो इंसान को जीने के लिए जरूरी है वो हर चीजें एज पर द लॉ हमें मिलनी चाहिए। लेकिन हम 25 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का घर ले रहे हैं लेकिन पानी नहीं है, और ये पानी हमें खरीदना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वाटर माफिया जो है उनके वजह से। और इसके खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पूरी जोर शोर से, आपको मालूम होगा, जबरदस्त, आपने मानना देखा पड़ेगा। होगा कि आज के घड़ी में मनीष जी, राज साहब ठाकरे ने जो मनोज जरांगे पाटिल जी से बात किया था और तभी सबको वार्न किया था कि यहां पर जो होगा एक जबरदस्त तरीके से वातावरण बिगड़ने वाले हैं। आज छगन भुजबल साहब ने आवाज उठा लिया। छगन भुजबल साहब ने कहा कि आप आर्बिट्रेरली कुनबी सर्टिफिकेट सबको इशू कर रहे हो, वो गलत है। ओबीसी को एक सर्टिफिकेट मिलने एक साल लगता है, मगर आपने पहले 3,000, फिर 5,000, फिर 7,000, फिर 11,000, 13,000, ये बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएंगे। आपने हर जिला में स्पेशली लोगों को इस काम के लिए रखे हैं। जैसे छगन भुजबल साहब ने आलोचना की है कि जजेस को जाके मनोज जरांगे पाटिल जी से मिलवाना, ये जुडिशरी का अपमान करने वाली बात है, झुकने वाली बात है। फिर सरसकट, तो ये राज साहब ने वार्न किया था कि अलग अलग पूरे समाज बिगड़ जाएंगे, ऑन द फील्ड आ जाएंगे, फॉल्स पर। तो आप इसको कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी मनीष जी? सर, मैंने आपके लास्ट हमारा जब मुलाकात हुई थी आपके इस चैनल के माध्यम से, तभी मैंने बताया था कि सभी पॉलिटिकल लीडर जरांगे पाटिल जी को मिलने के लिए वहां पे जालना में पहुंचे थे, लेकिन उनमें से ओनली द राज ठाकरे, उन्होंने जो बताया था कि पहली बात तो आरक्षण मिलना बहुत कठिन है, और दूसरी बात आपके कंधे पे बंदूक रख के यहाँ पे ये लोग जाति पाति का फिर से राजकारण इस महाराष्ट्र में लाएंगे। और फिर से नेक्स्ट टाइम जब उनका 40 दिन का कमिटमेंट पूरा नहीं, उसके बाद जरांगे पाटिल साहब फिर से उपोषण के लिए बैठे थे, तो वो 6 दिन में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या कर रही थी। और वहां पे ओनली द राज ठाकरे अगेन, उन्होंने एक लेटर सम्माननीय जरांगे पाटिल जी को रखा था कि आपको ये लड़ा देना है तो हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया था, जैसे राज साहब ने इसके पहले भी बताया कि जात पात ये महाराष्ट्र में होनी ही नहीं चाहिए, या महाराष्ट्र बहुत ही प्रगल्भ महाराष्ट्र है, यहाँ पे जात पात से अच्छा है कि आर्थिक निकष पे पूरे देश में जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये भावना आदरणीय राज साहब की है, और ये भावना हमने सामने भी रखी थी। उस पत्र में भी आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये अभी वही होने वाला है सरकार में। छगन भुजबल कहाँ के मंत्री है? यही सरकार के मंत्री है। देवेंद्र फडणवीस के मंत्री है, शिंदे के मंत्री है। एकनाथ शिंदे कहाँ के हैं? यही सरकार के मुख्यमंत्री है। तो ये चल क्या रहा है कि मुख्यमंत्री कमिटमेंट कर रहे हैं कि 24 दिसंबर तक हम आपको आरक्षण देंगे। ऊपर से आप, एक बात तो सही है ना कि आप अगर आपको जात का सर्टिफिकेट निकालना होगा, आप अगर ओल्ड कस्टम जाते हैं या आपके गांव के तहसील कार्यालय में जाते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 6 महीने जाते हैं। उसका रीजन, वो सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, आपको क्या रीजन से लिए चाहिए, ये सब उसमें है। तो ये अचानक क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण यही है कि जो भाजपा ने राजनीति करके महाराष्ट्र का नाम पूरा खराब कर दिया है भारत में। कोई भी पार्टी का अपोजिशन हो, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, ये सब चीजों के माध्यम से, अभी ये क्या छुपा हुआ नहीं है, तो इसके माध्यम से उनको अपने पार्टी में लेके आना, और उसके वजह से शिवसेना जैसे फोड़ी, उसके बाद राष्ट्रवादी, जो कि भाजपा ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो राष्ट्रवादी है, शरद पवार जी है। आज शरद पवार जी की पार्टी फोड़ के उनके ही लोगों को, जो अजीत पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का स्कैम सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा, और उसके बाद 1 महीने के भीतर अजीत पवार उनके साथ उप मुख्यमंत्री उनके ही पार्टी के साथ अलायंस करके बैठ रहे हैं। ये सब छुपाने के लिए, अपनी इमेज कहाँ पे तो खराब हुई है ये पता चलने के बाद, ये छुपाने के लिए ये सब चालू है किया, ये एक सवाल मन में आता है। तो पटेल साहब, अभी आगे जाके जिस प्रकार से टोल टैक्स पर आपने जबरदस्त काम किया, टोल टैक्स का मॉनिटरिंग के लिए आप लोग ने खुद हर जगह पर अपने ही मॉनिटरिंग कैमरा सिस्टम लगा दिया, अपने ही चीज को मॉनिटर करने लगे। राज साहब को आके मिले थे दादा भुसे, और दादा भुसे ने प्रॉमिस भी किया था कि विद इन पीरियड ऑफ टाइम में जो इंक्रीज ऑफ 5 रुपया जो मुंबई वो ठीक कर देंगे।
तो ये टोल टैक्स का स्टेटस क्या है? बिकॉज आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं, आप लोग पर्सनल फिजिकल मॉनिटरिंग कर रहे हैं टोल टैक्स पे खड़े होकर, और आपके कंट्रोल रूम में भी मॉनिटर कर रहे हैं, और उसका रिपोर्ट आप लोग तैयार कर रहे हैं टोल टैक्स का। तो और टोल टैक्स में राज साहब ने कहा कि जो फैसिलिटीज देना चाहिए वो दे नहीं रहे हो आप लोग। तो अलग अलग फैसिलिटीज क्या इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गया है पाटरे साहब? सर, आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास एक एमएलए है, लेकिन पार्टी की जो ताकत है वो पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस को मालूम है। दादा भूसे राज साहब के पास जब आए थे तो उन्होंने रिटर्न में एक कमिटमेंट दी है इस टोल के ऊपर, और जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसे कि जो टॉयलेट होना चाहिए और वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, या गाड़ी 3 मिनट के ऊपर रुकनी नहीं चाहिए, या फिर और जो भी चीजें हैं जैसे कि मुलुंड का जो 5 रुपया टोल बढ़ाया था वो कम होना चाहिए। उन्होंने उनका जो एक 30 डेज का उन्होंने पीरियड मांग के लिया था, वो पीरियड जैसे ही खत्म होगा, हमारा तो काम चालू है। आपने देखा होगा हमारे वाशी टोल नाका पे हो, मुलुंड टोल नाका पे हो, जो भी दहीसर टोल नाका हो, वहां पे ऑलरेडी कैमरे सेट हुए हैं। उनका और हमारा कैलकुलेशन जिस दिन वो बताएंगे उस दिन हम सामने रखेंगे। मगर इसमें भी फिर से एक बात वही होती है सर कि मनसे आज टोल का पूरे महाराष्ट्र में गए, मनसे की इस्टेब्लिशमेंट है 2006 से लेके आज तक महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी टोल के ऊपर एक लफ्ज नहीं बता रही है। वहां पे मनसे बार बार टोल के लिए रास्ते पे उतर रही है। मनसे टोल के लिए लोगों का टोल नहीं जाना चाहिए, और अभी जो टोल बंद हुआ है उसका भी पूरा क्रेडिट एमएनएस को है। फिर भी लोगों का भी उतना सहकार्य उसमें होना चाहिए, क्योंकि हर समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता रास्ते पे उतरते हैं, केसेस ले रहे हैं, लेकिन लोगों को उससे जो अटैचमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनसे रिलेटेड है। टोल की तकलीफ उनको है। टोल अच्छा रोड रहता है, हम टोल भरते हैं। अभी आपको मालूम होगा मुंबई पुणे का जो टोल है, खालापुर का टोल अभी 200 से ऊपर है, और आपको जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज कुछ है नहीं। तो ये सब चीजों के ऊपर एमएनएस वर्क कर रही है। ऊपर से वो टोल कब बंद होगा इसके लिए भी कोशिश कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अपॉर्चुनिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्ता के बाहर रह के अगर इतने सोच सकते हैं तो सत्ता में आने के बाद बहुत सी अच्छी चीजें एमएनएस थ्रू करा सकते हैं। पाटरे साहब, ग्राम पंचायत पोल्स हुआ, ग्राम पंचायत इलेक्शन हुआ, बीजेपी पीट रहे हैं, बोले कि हमने नंबर 1 स्पॉट ले लिया है। अजित पवार जी पीट रहे कि हमने यस वी हैव डन इट सेकंड प्लेस पे। एकनाथ शिंदे जी के गुड बोल रहे कि तीनों मिलके दे से दैट दे हैव स्वीप कर दिए, उनका कहना है। तो पहले एक था कि शरद पवार साहब के वोट्स इधर जाएंगे नहीं अजित पवार साहब के पास, एक बाला साहब ठाकरे जी के वोट जो उद्धव ठाकरे जी के पास है वो जाएंगे नहीं एकनाथ शिंदे जी के पास। ये वोट्स ग्राम पंचायत इलेक्शन के बारे में दिख रहा है कि चला गया। तो हाउ डू यू सी इट? आपका असेसमेंट क्या है ग्राम पंचायत इलेक्शंस के बारे में? सर, मैं तो पहली बात ये कहूंगा कि महाराष्ट्र में जैसे कि नासिक है, अहमदनगर है, या फिर सांगली है, सिंधुदुर्ग है, पालघर है, ठाणा है, यहाँ पे एमएनएस के जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच चुन के आए हैं, उनको तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा, उनकी जनता को बधाई दूंगा कि आपने एक अच्छा निर्णय यहाँ पे लिया है। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन थी वो खुद मैं उसमें उतर के काम कर चुका हूँ। मैं अभी की जो परसों जो 5 तारीख का रिजल्ट आया उसके पहले जो इलेक्शन कंडक्ट हुई थी उसमें हमारे उम्मीदवार हमने भी खड़े किए थे, हम भी वहां पे काम कर रहे थे। लेकिन उसमें एक बात होती है, आपको मालूम होगा, तो ग्राम पंचायत पहली तो किसी भी चिन्ह के ऊपर नहीं लड़ी जाती है जी, ना किसी पार्टी के लिए लड़ी जाती है। जब ग्राम पंचायत लड़ी जाती है तो वो ग्राम विकास पैनल रहता है, या फिर इंडिविजुअल कोई तो अपना हिसाब से पैनल खड़ा करते हैं। मतलब जैसे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना परिवर्तन पैनल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के थ्रू या रेलवे इंजन के थ्रू ये इलेक्शन लड़ी नहीं जाती है। और यही सब सिचुएशन में जब चुन के आते हैं तो मुझे आजकल के मीडिया के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि आईबीएन के ऊपर बीजेपी का आंकड़ा था 450, और वहां पे पूरे महाविकास आघाड़ी जो कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे, इनका आंकड़ा दिखा रहे थे कुछ 250 वगैरह। और वहीं पे आप अगर जी न्यूज पे जाओ, जी टीवी पे जाते हो, जी न्यूज के ऊपर, तो जी मराठी पे उनका आंकड़ा दिखा रहे थे कुछ 450, तो इनका आंकड़ा दिखा रहे थे 350।
मतलब लगभग कुछ एक आधा फर्क था दोनों में, दोनों अलायंस में मिलके बता रहा हूँ जी। इसका रीजन क्या था कि ये जो आंकड़े हैं, ये मैं मन से बता देता हूँ कि ये मेरे आंकड़े हैं, ये ऐसा है, हो गया। लेकिन ये आंकड़े सही में सच है ये कौन चेक करेगा? अभी बीजेपी का जो दावा है तो उनके सरपंच की उन्होंने यादी उनके गांव के साथ वो डिक्लेयर करनी चाहिए जी। बीजेपी ने वो यादी डिक्लेयर करनी चाहिए कि इतने सरपंच हमारे चुन के आए हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ बीजेपी ने इतनी सरपंच चुन के लाए हैं जी। और इस सब प्रोसेस में मेरे ख्याल से ये मीडिया भी इसमें किसका सपोर्ट करती है ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इलेक्शन तो ग्राम पंचायत के है, मेरे ख्याल से चुनाव चिन्ह जो पार्टी का है उसके ऊपर लेने बहुत इंपॉर्टेंट है हो गया है अभी, क्योंकि इसमें पैसे का भी बहुत बड़ा अपर यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल पे होता है और वो ग्राम विकास के लिए बहुत धोखा है। तो उससे अच्छा है कि पार्टी के चिन्ह पे ही अगर इलेक्शन होते हैं तो पता भी चलेगा, हर पार्टी अपना अपनी ताकत लगाएगी। लेकिन जहाँ तक ग्राम पंचायत का सवाल है उसका मकसद कुछ अलग था कि भाई ग्राम पंचायत पर भी चुनाव होने चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए। अब वो मकसद पता नहीं रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गॉड ओनली नोज। तो आपके मुताबिक जो ग्राम पंचायत के चुनाव के जो परिणाम हैं उनका शायद जो विधानसभा के चुनाव होंगे या कॉरपोरेशन के यहाँ पे जो चुनाव होंगे उससे शायद कोई संबंध नहीं, कहने का मतलब ये हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से तो उससे कुछ इफेक्ट गिरेगा नहीं जी। जो भी आने वाले इलेक्शन है हर इलेक्शन नया होगा जी। और लोगों को अपने फायदे के लिए या अपने विकास के लिए जिसको चुनना है वो उनका राइट्स है। लेकिन फिर से कहूंगा कि लोगों को ये सोचना, क्योंकि राज साहब ने एक बात बताई थी कि इंसान की मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है, जो 2 दिन पहले हुआ था हम भूल जाते हैं, वो सिचुएशन आने तक हमें याद नहीं आती है। और वही हो रहा है महाराष्ट्र में। शायद मैंने अभी बताया आपको कि जो कि बीजेपी ने राजनीति चालू की है, ये सबसे खराब राजनीति है। राजनीति बोल नहीं सकते इसको, ये तो एक खुन्नस हो गई कि मुझे जिसको लेना है अपने पार्टी में उसको मैं जोर जबरदस्ती कुछ भी करके अपने पार्टी में लूंगा क्योंकि मुझे जीतना है। और इससे विरोधी पक्ष पूरा खत्म होने के बाद ये भारत, जैसे कि अपने हमें मालूम है कि भारत के ऊपर अंग्रेज जब आए थे तो शुरुआत में व्यापार करने को आए थे, उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करके करके पूरे भारत के ऊपर 150 साल राज किया। कल अगर विरोध में कोई रहेगा नहीं तो शायद पॉलिटिक्स में भी ऐसा हो जाएगा कि मैं बोलूं, हिटलर शाही जिसे हम कहते हैं, हिटलर का एक रुतबा था कि वो कहे वही कायदा, उस हिसाब से भारत में हो नहीं। पाटिल साहब, जो दुष्काल सरकार ने 40 तालुकास में दुष्काल घोषित किया 40 असेंबली में, तो उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स और विवाद चल रहा है। बिकॉज आप राज साहब आप लोग लड़े हैं, बोले कि इरिगेशन बहुत जरूरी है, पानी घर घर पहुंचाना बहुत जरूरी है, पानी के लिए हर जिले में आप लोग लड़ रहे हैं किसान के साथ, हर चीज के साथ। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से आरोप चल रहा है कि जो सरकार में है उसी के चंद एमएलएस के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दुष्काल यहाँ पर है और उनको फंडिंग के हिसाब से, तो ये ओरिजिनल स्थिति, बिकॉज आप पूरे कोंकण के दौरे किए हो, ग्राम पंचायत में भी किए हो, आपको क्या लगा ये दुष्काल का स्थिति क्या है पाटिल साहब? नहीं, दुष्काल आपको तो मालूम है कि अभी बारिश जाके खाली 1 महीना हुआ है, अभी हालत ऐसी है कि अभी भी बहुत सारी जगह पे पानी हमें टैंकर से देना पड़ रहा है। कल अभी अप्रैल मई की जो पीरियड है वो सबसे टेरेबल रहेगा और उस समय पानी का नियोजन इस सरकार के पास क्या है, क्योंकि आज ही आपने देखा होगा एक न्यूज थी कहीं पे, तो कोई जो मतलब कैनल है, वो कैनल लीकेज के वजह से काफी सारा वाटर वहां पे वेस्ट हो रहा है और गए 1.5 दिन में उसके ऊपर कोई उपाय किया नहीं गया था। तो ये सब जो चीजें हैं ये क्यों की जा रही है? महाराष्ट्र का जो रियल सब्जेक्ट है वो छोड़ के ये सब चीजों में महाराष्ट्र को कहाँ पे तो रोक के रखना, और उनके जो नेसेसरीज है वो अभी पानी के ऊपर उनको, जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, और जैसे आपने बताया कि उनके जो एमएलए गवर्नमेंट में बैठे हैं उन्होंने अपने अपने विभाग के लिए बराबर जो भी दुष्काल हो ना हो वहां पे अच्छा खासा निधि उन्होंने ले लिया है, लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पे अगर अपोजिशन का कोई एमएलए है तो वहां पे उधर दुर्लक्ष 100% हुआ है। सिर्फ 42 तालुका में डिक्लेयर किया गया है। एक्चुअली अगर देखा जाए
आज की तारीख में महाराष्ट्र के कोई 200 के 250 के करीब तालुका हैं जहां पर वास्तविकता में ड्राउट है, जहां पर बारिश नहीं हुई है। और अभी अभी जो एक आंकड़ा हम लोगों को मिला है उसके मुताबिक जो रबी क्रॉप का जो सोइंग सीजन होता है, जो मतलब हार्वेस्ट होता है अप्रैल मई में, जो फसल जो है जो जिसकी कटाई अप्रैल मई में होती है, उसकी बुआई अभी होती है, वो 20% भी बुआई नहीं हुई है अभी। तो अगले साल बहुत मतलब डिजास्टर होने वाला है। महाराष्ट्र का जो रबी क्रॉप है वो फेल होने वाला है नेक्स्ट ईयर। एंड डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज रेडी फॉर इट? क्या ये सरकार उसके लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? मैंने आपको पहले ही बताया, ये सरकार को बस सरकार बचाना है, 2024 में फिर से नमो नमो करना है, इसीलिए ये सरकार सब काम कर रही है। बाकी इनके पास प्लानिंग कुछ है नहीं। अगर दुष्काल बढ़ता है तो क्या चीजें करनी चाहिए इसके बारे में कोई अभी तक इनकी कमेटी बैठी नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में अगर दुष्काल यही सिचुएशन रही तो अपने अप्रैल या मई ये बहुत हॉरिबल सिचुएशन रहेगी। और उस समय पानी के लिए आपने बोला जैसे 40 तालुका, मैं बोलता हूँ कि 300 तालुका में, 300 से ज्यादा तालुका में इसका प्रॉब्लम होने वाला है। और इनके पास कोई प्लानिंग है नहीं, ये बस एक ही प्लानिंग कर रहे हैं अपोजिशन की। अभी सब पार्टी होगी, अभी कांग्रेस के एमएलए कैसे फोड़ सकते हैं इसके ऊपर इनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। और मिलिंद पाटरे साहब, और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं इस विषय के बारे में, यहाँ पे बहुत पहले भी बात हो चुकी है। ये जो महाराष्ट्र का ब्लूप्रिंट बनाया है एमएनएस ने, वहां पर इसका टोटल जिक्र है, टोटल डिस्क्रिप्शन है, विवरण है कि कैसे क्रॉपिंग पैटर्न महाराष्ट्र का वापस पारंपरिक तरीके पे जाना पड़ेगा, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, किस तरीके से अंडरग्राउंड एक्विफायर्स जो हैं, एक्विफर्स जो हैं जिनको बोलते हैं, उनको रिचार्ज करना पड़ेगा ताकि ग्राउंड वाटर सिचुएशन अच्छी हो जाए, और कैसे वाटर को प्रिजर्व करना है। दैट्स अ ह्यूज चैप्टर इन दैट ब्लूप्रिंट फॉर महाराष्ट्र प्रिपेयर्ड बाय द एमएनएस। आई विश समबडी वुड लुक एट इट। जी ब्लूप्रिंट में तो ब्लूप्रिंट महाराष्ट्र में अगर इंप्लीमेंट करनी होगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अपॉर्चुनिटी देनी होगी। लेकिन उससे भी अच्छी बात महाराष्ट्र के लोगों के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास नासिक में बीच में सत्ता थी, आपको मालूम होगा। जी। वहां पे लोगों का, वहां के नासिक सिटी के लोगों का, जो जहां पे सत्ता थी एमएनएस की महानगर पालिका में, 50 साल के आगे के 50 साल का जो प्राणी का प्रॉब्लम था वो राज साहब ठाकरे इन्होंने अपने विजन के वजह से वो सॉल्व किया था। बिकॉज ऑफ मुकने झरन उन्होंने बनाया, वहां से नासिक को पानी लेके आके अगले 50 साल नासिक के लोगों को पानी का प्रॉब्लम हो नहीं, इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की। मेरे ख्याल से प्लानिंग के लिए अगर सत्ता में आने के बाद अगर किसी को कुछ करना था तो ओनली एक ही पार्टी है एमएनएस और एक ही नेता है राज साहब ठाकरे। बाकी हमें तो सभी को मालूम है कि पानी फाउंडेशन के माध्यम से महाराष्ट्र में जो पानी के लिए काम हो रहा है, बाकी सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, अपोजिशन को कुछ पड़ी नहीं है, खाली एमएनएस और मेरे ख्याल से पानी फाउंडेशन, इन्होंने ही पानी के लिए महाराष्ट्र में जो करना है वो बताया है या किया है। Right, Manish Patre साहब, thank you very much for joining us. So nice of you, really and truly lovely talking to you. Namaskar, and we are all very proud of you. Keep up the good work. नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार। और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी स्टाफ को, आप सभी को आपको भी दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू। जय शिवाजी। Now we really have a problem, Pradeep ji, because I mean I checked out the figures given by Lakshman Hake. I mean the sowing has been less than 30%. So if the sowing has been less than 30%, where is the harvest going to come from? Exactly. In April, May. Bilkul. The Rabi harvest is going to fail. It's going to fail. It's going to be a catastrophe unless they take action just now. Why are they not waking up? This is terrible. This is absolutely terrible. The problems of drought, दुष्काल जिस प्रकार से उन्होंने डिक्लेयर किया, the rains have failed, sir. The rains have failed. It's not realistic figures, the opposition says, and we all know it is not the right figures. Right. But the government should be more proactive and try to, because अलग-अलग पानी के स्कीम आप इतने निकाल दिए,
हर घर नल से जल, घर घर जल, Where is जल the जीवन water? मिशन, Where is the water? जल आयुक्त शिविर। तो बात यह है कि व्हाट हैज हैपेंड टू ऑल दीज थिंग्स, क्या हुआ? फिर आप बोलोगे कि 2.5 साल उनके राज था और दे ट्राई टू स्टॉप द एंटायर मिशंस दैट